अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासि अजमाइन। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व सनदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आप हज़रात बखूबी वाकिफ़ हैं कि शोराए किराम और उलमाए किराम की एक बड़ी लंबी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। सबको हाज़िरी का मौका दिया जाएगा और इस मुक़द्दस महफ़िल में शिरकत की गर्ज से मैं भी आपके सामने कुछ बातें पेश करने की कोशिश करूँगा। बड़ी तेज़ी के साथ बग़ैर किसी तमहीद के मैं आपके सामने कुछ बातें पेश करूँगा। देखें कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर किसी से मोहब्बत होती कैसे। तो इसका जवाब ये है कि इस कायनात में अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो बुनियादी तौर पर उसकी तीन वजह हुआ करती हैं। पहली वजह फजलो कमाल, यानी अगर कोई शख्स अपने अंदर कोई फजीलत रखता है, कोई कमाल रखता है, तो उसके फजल और उसके कमाल को देखकर हम उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। और दूसरी वजह है हुस्न व जमाल, कि अगर कोई शख्स बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीनो जमील है, तो उसकी खूबसूरती को देखकर भी हम उससे मोहब्बत करने लगते हैं। और तीसरी चीज़ है अखलाक व किरदार, कि अगर कोई शख्स बड़ा अच्छा अखलाक वाला है, हमारे सामने बहुत अच्छे से पेश आता है, हम पर शफकत करता है, तो उसके अखलाक व किरदार को देखकर भी हम उससे मोहब्बत करने लगते हैं। सुभान अल्लाह। अब दावा है कि अगर फजलो कमाल की बुनियाद पर कोई हस्ती हमारी मोहब्बत की हकदार हो सकती है, तो फजलो कमाल की बुनियाद पर हमारा मुस्तफ़ा हमारी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार। सुभान अल्लाह। और दावा है कि अगर हुस्न और जमाल की बुनियाद पर हम किसी से मोहब्बत कर सकते हैं, तो हुस्न और जमाल की बुनियाद पर हमारा मुस्तफ़ा हमारी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार। और दावा है कि अगर अखलाक और किरदार की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत हो सकती है, तो हमारा मुस्तफ़ा अखलाक और किरदार की बुनियाद पर हमारी मोहब्बत का सबसे ज्यादा। बेशक। तो ये तो हो गया दावा। तीन दावे हमारे सामने पेश आए। मैं जाहिर सी बात है कि तीनों चीजें आपके सामने पेश नहीं कर सकता, लेकिन मैं पहली चीज पर अपने गुफ्तगू करके इंशाअल्लाह अपनी जगह ले लूंगा। तो पहली चीज ये हमारे सामने आई, पहला दावा ये आया कि फजलो कमाल की बुनियाद पर अगर कोई हमारी मोहब्बत का हकदार हो सकता है, तो हमारा मुस्तफ़ा हमारी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार है। पहला दावा। इस पर दलील क्या है? तो हजरत गिरामी आप देखें कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में बेशुमार मखलूक पैदा फरमाई। उन मखलूकात में सबसे अफजल मखलूक इंसान है। फिर इंसानों में अफजल मोमिन, मोमिनों से अफजल वली, वलियों से अफजल शहीद, शहीद से अफजल सिद्दीक, सिद्दीक से अफजल नबी, और नबियों से अफजल रसूल। यानी जहां पर एक आम मोमिन के मकाम की इंतहा होती है,
वहां से वली के मकाम की इब्तिदा होती है, जहां से आम वली के मकाम की इंतहा होती है, वहां से शहीद के मकाम की इब्तिदा होती है, जहां से शहीद के मकाम की इंतहा होती है, वहां से सिद्दीक के मकाम की इब्तिदा होती है, फिर जहां सिद्दीक के मकाम की इंतहा होती है, वहां नबी के मकाम की इब्तिदा होती है, जहां नबी के मकाम की इंतहा होती है, वहां रसूल के मकाम की इब्तिदा होती है, और फिर जहां रसूलों के मकाम की इंतहा होती है, वहां से मोहम्मद रसूलुल्लाह के मकाम की इब्तिदा होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे फजीलत, हुजूर गाजी इस्लाम। तो आप देखें कि इंसानों में सबसे अफजल रसूल और उन रसूलों से अफजल मेरा मुस्तफा। अब आप देखें कि अल्लाह ताला ने जो जो फजीलतें, जो जो मोजज़ात, जो जो करामतें तमाम अंबिया को, तमाम मुरसलीन को अता फरमाई थी, वो तमाम की तमाम फजीलतें तन्हा अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफा में रखी। हजरत आदम के बारे में आया कि हजरत आदम को फरिश्तों ने सजदा किया। बेशक ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है, जिसे फरिश्ते सजदा कर ले वो बहुत अजीम जात होगी। लेकिन आओ मैं अपने मुस्तफ़ा की फजीलत का नज़ारा कराता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा को, मेरे मुस्तफ़ा के बारे में आया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि तमाम अल्लाह और तमाम फरिश्ते मेरे मुस्तफ़ा पर दरूद व सलाम भेजा। सजदे का होना ये एक फजीलत की बात है, सजदे का होना ये फजीलत की बात है, लेकिन उससे भी बड़ी फजीलत की बात मुस्तफ़ा पर दरूद व सलाम का आना है। इसलिए कि जो सजदा हुआ था वो थोड़ी देर के लिए था, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा पर दरूद व सलाम की कैफियत ये है कि जब से मुस्तफ़ा मौजूद है तब से दरूद व सलाम पढ़ा जा रहा है, और जब तक दुनिया कायम रहेगी जब तक मुस्तफ़ा पर दरूद व सलाम पढ़ा जा रहा है। वाह 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 वाह। और सजदा सिर्फ फरिश्तों ने किया था, सजदा सिर्फ फरिश्तों ने किया था, अल्लाह ताला ने सजदा नहीं किया था, इंसानों ने सजदा नहीं किया था। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा पर दरूद व सलाम हुआ है कि मेरे मुस्तफ़ा पर दरूद व सलाम जिस तरह फरिश्ते पढ़ते हैं खुदा भी पढ़ता है, तमाम मोमिनीन भी पढ़ते हैं। ऐ मुस्तफ़ा मैंने तेरे दरूद व सलाम को सिर्फ फरिश्तों के हवाले नहीं किया, सिर्फ इंसानों के हवाले नहीं किया, इसलिए कि एक वक्त आएगा फरिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक वक्त आएगा इंसान खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐ मुस्तफ़ा मैं हमेशा रहूंगा, तो तुझ पर दरूद व सलाम का सिलसिला भी हमेशा रहेगा। वाह 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 वाह। आप देखें कि जो फजीलत अल्लाह ताला ने जनाब आदम को अता फरमाई थी, उससे भी बड़ी फजीलत अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को अता। क्या कहने हैं, जिंदाबाद। और जिंदाबाद। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में आया कि वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, हमने इदरीस को बड़े बुलंदो बाला मकाम तक उठाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं हदीस पाक में है कि उस बुलंदो बाला मकाम से मुराद चौथा आसमान है कि अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस को चौथे आसमान तक उठाया। लेकिन लोगों मेरे मुस्तफ़ा की रिफ़अतों का आलम यह है कि मेरा मुस्तफ़ा सिर्फ चौथे आसमान तक नहीं बल्कि दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, मेरे खुदा ने मेरे मुस्तफ़ा को सिर्फ चौथे आसमान तक नहीं, सिर्फ सातवें आसमान तक नहीं बल्कि सातवें आसमान से ऊपर मकाम दना फतदल्ला तक। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जो फजीलत अल्लाह ने हजरत इदरीस को अता फरमाई थी, उससे भी बड़ी फजीलत अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को अता। क्या कहने हैं। और हजरत बड़ी तेजी के साथ लेकर चल रहा हूँ, हजरत मूसा कलीमुल्लाह के बारे में आया फ़कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से कलाम फरमाया।
बेशक अल्लाह जिससे कलाम कर ले, अल्लाह जिससे बात कर ले, वो बड़ी अजीम हस्ती होगी, बहुत मुक़द्दस ज़ात होगी। लेकिन हज़रत गिरामी, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से डायरेक्ट कलाम नहीं फरमाया था, बल्कि वो कलाम 70,000 पर्दों के पीछे से था। लेकिन आओ मैं जरा तुम्हें मुस्तफ़ा के कलाम की कैफियत बताता हूँ। इधर कलीमुल्लाह से खुदा ने पर्दे के पीछे से कलाम फरमाया था, लेकिन फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, मेरे खुदा ने मेरे मुस्तफ़ा से बगैर किसी पर्दे के कलाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जनाबे मूसा को अता फरमाई, उससे भी बड़ी फजीलत अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को अता फरमाई। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। हज़रत ईसा रूहुल्लाह के बारे में आया कि हज़रत ईसा मुर्दा इंसानों को जिंदा कर दिया करते थे। हज़रत ईसा मुर्दा इंसानों को जिंदा कर दिया करते थे। बेशक ये बहुत बड़ा मौजज़ा है, ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है। मुर्दों को जिंदा करना, मुर्दों को जिंदा करना, ये बड़ी फजीलत की बात है। लेकिन ज़रा आए हुनैन का वाक़या उठा कर देखें। अल्लाह के हबीब अपनी सवारी पर मौजूद हैं, दुश्मन अल्लाह के हबीब को घेरे हुए हैं। अल्लाह के हबीब अपनी सवारी मुबारक से ज़मीन पर उतरते हैं, एक कंकरी मुट्ठी भरी दुश्मनों की तरफ फेंक दिया, दुश्मनों की तरफ फेंक दिया। तारीख बताती है कि एक एक कंकरी जाती है, एक एक दुश्मन पर बरसती है और दुश्मन को मैदान जंग छोड़ने पर मजबूर कर देती है। दुश्मन उस कंकरी के मार से मैदान जंग छोड़कर भाग गए। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर उन बेजान कंकरियों में जान किसने पैदा कर दी। सवाल पैदा होता है कि उन बेअक्ल कंकरियों में अक्ल किसने पैदा कर दी। सवाल पैदा होता है कि उन बेशऊर कंकरियों में शऊर किसने पैदा कर दिया कि वो दुश्मनों को देख भी रही हैं, उन पर बरस भी रही हैं, उन्हें मैदान जंग छोड़ने पर मजबूर भी कर रही हैं। तो हज़रत गिरामी, ये किसी और चीज का कमाल नहीं बल्कि मेरे मुस्तफ़ा की तवज्जो का कमाल था कि मेरा मुस्तफ़ा अगर मुर्दा कंकरियों पर तवज्जो डाल दिया करता था तो उनमें भी जान पैदा हो जाया करती थी। बेअक्ल कंकरियों पर तवज्जो डाल दिया करता था तो उनमें अक्ल पैदा हो जाया करती थी। बेशऊर कंकरियों पर तवज्जो डाल दिया करता था तो उनमें शोर पैदा हो जाया करता था। अरे मुर्दा इन इंसानों को जिंदा करना ये एक फजीलत की बात है, लेकिन उससे भी बड़ी फजीलत की बात मुर्दा कंकरियों को जिंदा करना है। उससे भी बड़ी फजीलत की बात बेशऊर कंकरियों में शोर को पैदा करना है। उससे भी बड़ी फजीलत की बात बेअक्ल कंकरियों में अक्ल को पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना महताब आलम साहब क़िबला मस्बाही, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने जो जो फजीलतें जो अंबिया को अता फरमाई वो तमाम की तमाम फजीलतें अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को अता फरमाई। अरे और अंबिया का मामला ये है कि उन्हें 1-2 मोजज़े अता किए गए, 10-20 मोजज़े अता किए गए, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हबीब को क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, बेशक अल्लाह ने अपने महबूब को सर से पांव तक सरापा मोजज़ा बना करके दुनिया में भेजा। मेरे मुस्तफ़ा का चलना फिरना भी मोजज़ा है, उठना बैठना भी मोजज़ा है, सोना जागना भी मोजज़ा है। वो बिस्तर पर हो तब भी मोजज़ा, वो तलवार लेकर मैदान जंग पर खड़ा हो तब भी मोजज़ा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब को सरापा मोजज़ा बनाकर भेजा। सर से पांव तक अल्लाह ताला ने अपने मुस्तफ़ा को मोजज़ा बनाकर भेजा। अरे हमारी निगाहों का आलम यह है कि हम सिर्फ अपने सामने मौजूद चीज़ों को देखा करते हैं, लेकिन इस पर्दे के पीछे क्या है हमें दिखाई नहीं देता। बहुत दूर अगर कोई चीज़ रख दी जाए तो उस चीज़ को हम नहीं देख सकते, लेकिन लोगों कुर्बान जाओ, मेरे मुस्तफ़ा की निगाह का आलम यह है कि मेरा मुस्तफ़ा जिस तरह अपने सामने मौजूद चीज़ों को देखा करता था उसी तरह अपनी पीठ के पीछे मौजूद चीज़ों को भी देख लिया।
सुभान अल्लाह हल तरौना क़िबलती हाउना वल्लाहि इन्नी न अंज़ुरुकुम मिन वराए ज़हरी। लोगों, तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हें सिर्फ अपने आगे की तरफ देखता हूँ, हरगिज़ नहीं, बल्कि मैं जिस तरह तुम्हें अपने आगे की तरफ देखता हूँ उसी तरह अपनी पीठ के पीछे भी देखता हूँ। और हमारी निगाहों का और हमारे कान का आलम यह है, हमारे कानों में सिर्फ इतनी कुव्वत है कि हम सिर्फ अपने पास, अपने आसपास मौजूद आवाज़ों को सुना करते हैं। दूर की आवाज़ें हमें सुनाई नहीं दिया करती, लेकिन लोगों सुनो, मेरे मुस्तफ़ा के कान की कुव्वत ये है कि मेरा मुस्तफ़ा जिस तरह अपने आसपास मौजूद आवाज़ों को सुना करता था, उसी तरह ज़मीन के अंदर कब्र में होने वाले अज़ाब को भी सुन लिया करता था और आसमान के ऊपर फरिश्तों की गुफ्तगू को भी सुन लिया। इन्नी अरा माला तराउन व इन्नी अस्माउ माला तस्माउन। ऐ लोगों, मैं उन चीजों को देख लिया करता हूँ जिन्हें तुम नहीं देख सकते, उन आवाजों को सुन लिया करता हूँ जिन्हें तुम नहीं सुन। मेरे मुस्तफ़ा की आखिरी बात, मेरे मुस्तफ़ा के कदम भी मोजिज़ा हैं, कदम भी मोजिज़ा हैं। क्या रे वो कदम जिस सरजमीन से लग जाया करते हैं, कुरान उस सरजमीन की कसम खाया करता है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ मुस्तफ़ा, मुझे कसम है इस शहरे मक्का की, मुझे कसम है इस शहरे मक्का की, लेकिन ऐ मुस्तफ़ा इस वजह से नहीं कि यहाँ काबा है, इस वजह से नहीं कि यहाँ मकाम इब्राहिम है, इस वजह से नहीं कि यहाँ सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ हैं, इस वजह से नहीं कि यहाँ हजर अस्वद है, बल्कि वह अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ मुस्तफ़ा, मुझे कसम है शहर मक्का की, इसलिए कि शहर मक्का की सरजमीन तेरे कदमों का बोसा लिया। मेरे मुस्तफ़ा के कदम जिस सरजमीन से लग जाया करते हैं, खुदा उस सरजमीन की कसम याद फरमाया करता है। तो अगर अल्लाह ताला ने अरे हुस्न यूसुफ तमे ईसा यदे बैजादारी आँच खूबा हमा दारंद तू तनहा दारी। या रसूल अल्लाह, हजरत यूसुफ का हुस्न भी आपके पास है, हजरत ईसा की फूंक भी आपके पास है, हजरत मूसा का चमकता हुआ हाथ भी आपके पास है। अरे आँच खूबा हमा दारंद तू तनहा दारी। या रसूल अल्लाह, तमाम अंबिया किराम को, तमाम रसूलान निज़ाम को अल्लाह ने जो मोजज़ात, जो फजीलतें, जो करामात अता फरमाए, या रसूल अल्लाह, वो तमाम की तमाम फजीलतें, तमाम की तमाम करामतें, तमाम के तमाम मोजज़ात अल्लाह ताला ने आपकी ज़ात में रख दी हैं। तो अगर फजल कमाल की बुनियाद पर कोई हस्ती हमारी मोहब्बत की सबसे ज़्यादा हकदार हो सकती है, तो दावा है कि हमारा मुस्तफ़ा हमारी मोहब्बत का